स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू जहान। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। मजदूरी दिवस आज पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे छत्तीसगढ़ की संस्कृति बोरेबासी से जोड़कर पूरे प्रदेश में मनाया। इसमें सरकार से लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बघेल सरकार की इस बोरेबासी मनाने को सियासत के जानकार 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ रहे हैं। सवाल यह है कि बोरेबासी सरकारी स्तर पर मनाने के मायने क्या है। सरकार की एक और चुनावी बिसात तो ये नहीं है। छत्तीसगढ़ी अस्मिता से 2023 में क्या नैया पार होगी? छत्तीसगढ़ी अस्मिता चुनाव को कितना प्रभावित करेगी? छत्तीसगढ़ अस्मिता जनता मनमानस पर छोड़ेगी छाप? सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। 1 मई को मजदूर दिवस पूरे देश में मनाया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसके अलग ही रंग देखने को मिले। प्रदेश सरकार ने पहली बार इसे छत्तीसगढ़ संस्कृति बोरेबासी उत्सव से जोड़कर मनाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक अपील ने इसे राज्य उत्सव बना दिया, जिसमें हर आम और खास व्यक्ति भोजन के जरिए श्रमिकों के साथ जुड़ गया। इसे नाम दिया गया बोरेबासी उत्सव, यानी कि प्रदेश के पारंपरिक भोजन को हर कोई मिल बांटकर साथ बैठकर खा रहा है। इसमें सीएम से लेकर मंत्रियों और अधिकारी तक शामिल हुए। बासी पहली भी खाते रहे ना, आज आह्वान करें न, आज बोरेबासी मजदूर दिवस के दिन खाना है। ये में अंतर का है? अंतर ये है कि हमर जिन जैसे हमन जब हरेली पर छुट्टी देन, तीजा पर छुट्टी देन, विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी देन, कर्मा जयंती पर छुट्टी दें, छेरछेरा पुण्य पर छुट्टी दें, तो सब जन गौरवान्वित महसूस करें। बोरेबासी क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। ताजा भात यानी चावल को जब पानी में डुबोकर खाया जाता है तो उसे बोरे कहते हैं। इसे दूसरे दिन खाने पर ये बासी कहलाता है। फिर इसे आम या नींबू का अचार, प्याज और हरी मिर्च, दही या मट्ठा डालकर भाजी, रखिया बड़ी, मसूर दाल की सब्जी, रात की बची अरहर दाल, कढ़ी के संग खाया जाता है। सीएम की अपील का हर तरफ स्वागत हो रहा है। गरीब मजदूर वर्ग इसका स्वागत कर रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि बोराबासी तो हम गरीबों की पहचान है, जो हम रोज खाते हैं, लेकिन सीएम ने इसे उत्सव का रूप देकर हमारा सम्मान किया। आज का जो युवा है वो बर्गर और पिज्जा के पीछे भागते दिख रहा है, लेकिन बोरेबासी में विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जिसका संदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोरेबासी का सेवन करें और घर से बोरेबासी खाकर ही निकले, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, आहार है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज हम लोगों को सम्मान कहना चाहिए। मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम मजदूरों की जो भोजन है उसको आज पूरे प्रदेश को बताया मुख्यमंत्री के द्वारा कि आप बोरेबासी क्या होता है। हम तो खाते ही थे। छत्तीसगढ़ संस्कृति और छत्तीसगढ़ त्योहार को सरकार का उत्सव का रूप देना सीएम भूपेश बघेल ने कोई पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी वो कर चुके हैं। गोवर्धन पूजा को गौठान दिवस के तौर पर मनाया। किसानों के हरेली त्योहार को सरकारी उत्सव का रूप दिया। छेरछेरा उत्सव को सरकारी उत्सव के तौर पर मनाया। महिलाओं के त्योहार तीजा पोरा को भी सरकारी बना दिया। यही नहीं, छत्तीसगढ़ त्योहारों पर सरकारी छुट्टी भी घोषित की गई। सियासत के जानकार मजदूर दिवस को छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जोड़ने को सीएम की बड़ी रणनीति करार दे रहे हैं। जानकारों का कहना है कि बोरेबासी को संस्कृति से जोड़ना सीएम के लिए नई बात नहीं, ये मजदूरों से उनके जुड़ने की कला है, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में मिल सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ गया है। के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। KS चौहान बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। अभय नारायण राय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से आज छत्तीसगढ़ में ये उत्सव मनाया जा रहा है और इसे एक पहचान दे दी गई है बोरेबासी के तौर पर, तो श्रमिक दिवस तो है ही, इसके साथ साथ जो सांस्कृतिक भोजन है, हमारा जो पारंपरिक भोजन है, उसे भी इससे जोड़ दिया गया है। अभय नारायण जी, तो ये जो पहल की जा रही है, इसे किस तरह से देखा जाए? क्या मजदूरों का सम्मान है, श्रमिकों का सम्मान है? जीतू जी, निश्चित रूप से जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं, कांग्रेस की सरकार बनी है, पहले दिन से ही छत्तीसगढ़ियों के लिए काम करने का काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ तीज त्योहार की छुट्टियां देने का काम भूपेश बघेल जी ने किया।
छत्तीसगढ़ की आदिवासी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव में बदलकर छत्तीसगढ़ नृत्य को, आदिवासी नृत्य को पहचान देने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति दिल्ली से लेकर पूरे देश पे चर्चा का विषय बनी रही। और आज जब हम प्रत्येक वर्ष मजदूर दिवस मनाते हैं, मई दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाते हैं, तो प्रतिवर्ष तो हम मनाते ही थे। मुख्यमंत्री जी ने एक परंपरा, एक जो हमारा खान पान था, उसको इससे जोड़ दिया। बासी जो है वो मजदूरों के, गरीबों का एक मुख्य भोजन है। छत्तीसगढ़ में पीढ़ियों से इसे खाया जा रहा है कि रात का अगर भात बचता है तो उसको हम लोग डुबा के रख देते हैं और सुबह चटनी, अचार और प्याज के साथ उसको खा लेते हैं। उसके बाद अगर दिन में फिर भात बना, फिर बच गया, तो शाम को, दोपहर को डुबा दिए और शाम को खाते हैं, सुबह बासी और रात को, शाम को बोरे। ये बोरे बासी की परंपरा सदियों से चल रही थी। मुख्यमंत्री जी ने केवल उसका उल्लेख कर दिया तो आज देखिए पूरे देश में वो चर्चा के विषय बनी। तो ये बासी का सम्मान था, ये उन श्रमिकों का सम्मान था। और इस गर्मी के दिन में, इस तपती लू में बासी कितना विटामिन का चीज है, बासी कितनी आवश्यकता की चीज है। और जो हमारी पीढ़ी भूल रही थी, हमारे बच्चे, हमारे नाती इन चीजों को भूल रहे थे। आज हम घर में जब बासी खा रहे थे, हमने अपने बच्चों को कहा कि बासी खाना है तो क्या होता है, तो उनको भी बताने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो ये एक परंपरा थी, ये एक हमारे खान पान की परंपरा है। चाहे यहाँ का चीला हो, यहाँ का फरा हो, यहाँ की गुजिया हो, तमाम चीजों की महक पूरे देश पे महकनी चाहिए। तो आज बासी को मजदूर दिवस पे सम्मान मिला है, बासी की चर्चा हुई है। अब इससे किसी को परेशान होना हो, इससे किसी को उबाल आता हो, तो उसको वो जाने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री ने आज मजदूर दिवस पे छत्तीसगढ़ी खान पान को सम्मान दिया है। के शान जी, आप कैसे देखते हैं छत्तीसगढ़ी खान पान को सम्मान दिया गया है? छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं आज चारों तरफ गूंज रही है। जिस तरह से बोरेबासी उत्सव मनाया जा रहा है, तो क्या आप इसे मानते हैं कि वाकई जो भूपेश बघेल हैं वो एक नई राह, एक नई दिशा दे रहे हैं छत्तीसगढ़ को? देखिए गीतू जी, मैं आपके व्यूअर्स को आज 1 मई इंटरनेशनल मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वो मजदूर जो कल्पना को यथार्थ में उतारता है, वो मजदूर जिसने विश्व बना दिया। विश्व एक कल्पना में था जो मजदूर के बिना संभव नहीं था। तो मैं ऐसे सभी मजदूरों को मैं करबद्ध प्रणाम करता हूँ और इनका विश्व बनाने में बहुत बड़ा सहयोग है। इनके बिना विश्व बन नहीं पाता। अब मैं आता हूँ अपनी जो बात चल रही है, तो ये बहुत अच्छी व्यंजन है छत्तीसगढ़ का, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका सम्मान है, इस व्यंजन का सम्मान है, छत्तीसगढ़िया का सम्मान है। और ये व्यंजन दूसरी जगह में भी दूसरे नामों से जाना जाता है और खाया जाता है, जैसे उड़ीसा में भी खाया जाता है। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये क्यों किया जा रहा है और इसकी याद अभी क्यों आई? इसकी याद, ये सम्मान दिया जा रहा है 1 दिन का। इससे अच्छा होता कि इन्हें अधिकार दिया जाए। इससे अच्छा होता कि आज कोई घोषणा की जाती हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा, जो कि हमारे मजदूर भाई बहन जिसको बहुत ही ज्यादा, बहुत अच्छे से वो करते और जीवन यापन उनका और ज्यादा सरल हो जाता। अच्छा होता कि वो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, उनके रोजगार पे और ज्यादा ध्यान दे दे, उनको एक गरिमापूर्ण, उनको जीवन यापन करने के लिए कुछ उपहार दे। लेकिन ये सब चीजें नहीं करनी थी और इसे मोड़ दे दिया गया एक सम्मान का। सम्मान ठीक है, जरूरी है, लेकिन अधिकार जो था वो अलग था। अधिकार उनके रोजगार का, अधिकार उनकी मेहनत का, अधिकार उनके जीवन यापन का। इससे आप अगर इस तरीके से अगर सोचते तो वो ज्यादा उनको बलवान बनाता। आज शारीरिक से ज्यादा उन्हें मानसिक बलवान बनाता। उनसे तन मन धन की जरूरत है, तो तन के लिए आपने बात की, मन के लिए आपने बात नहीं की और धन के लिए आपने बात नहीं की। दूसरी जो चीजें हैं उसकी बात नहीं की, उसको छुपाया जा रहा है। एक्चुअली उसे छुपाया जा रहा है, इस वजह से ये सब चीजें की जा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका हक मारा जा रहा है,
किस वजह से ये बातें की जा रही हैं? क्यों आज बात नहीं की गई उनके उद्धार के लिए? क्यों उनकी यानी कि उनके आवाज जी आप कह रहे हैं कि भूपेश सरकार सम्मान तो दे रही है लेकिन अधिकार नहीं दे रही है। एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। के शर्मा जी, आप क्या मानते हैं जिस तरह से पूरे राज्य स्तर पर ये आज उत्सव मनाया जा रहा है बोरेबासी का, और कहीं ना कहीं श्रमिकों का सम्मान तो है ही, और जो श्रमिक है वाकई अपने आप को जुड़ता हुआ महसूस भी कर रहे हैं, तो क्या माना जाए भूपेश बघेल की जो छवि है, जो शैली है, उसमें निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है, एक आम आदमी से जुड़ने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। क्या आगामी चुनावों की रणनीति से इसे जोड़कर देखा जाए? निश्चित रूप से जब से भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं तो किसानों का मुद्दा हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात हो, आत्मनिर्भरता की बात हो, चाहे आदिवासियों वनोपज खरीदी की बात हो, स्थानीय स्तर पर जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का जो उद्देश्य था इसी दिशा में था कि ये जो विकास जो है स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर तो ठीक है, इसके साथ ही छत्तीसगढ़िया जो भावना है, जो आत्मसम्मान आत्मगौरव की बात है, उसको बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजन का देख रहे हैं कि नंबर 1 ट्विटर में भी नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। तो पूरी स्थिति को देखे, अधिकारी, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी से लेकर के पूरे कार्यकर्ता आम लोग जब ऐसे माहौल से जुड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये राजनीतिक रूप से कहें तो फायदेमंद तो है ही है, क्योंकि आप जिस संस्कृति सभ्यता से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से राज्य के लोगों के साथ आप जुड़ रहे हैं। जो त्योहार के अवकाश की बात की जा रही है, तीजा पूरा मनाने की बात हो रही है, महिलाओं को उस दिन पहले आधा दिन की छुट्टी मिलती थी, अब पूरी छुट्टी दी। जो भी सुविधाएं आप आत्मगौरव के जरिए करेंगे तो आत्मसम्मान के माध्यम से निश्चित रूप से उत्साह बढ़ेगा और विकास का दिशा तय होता है। अब जहां तक जो बासी और बोरे की जो बात हो रही है तो निश्चित रूप से यहाँ छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाया जाता है और अधिकांश चावल का उत्पादन होता है। तो चावल को हम दोनों टाइम चावल भी खाते हैं और नाश्ते सवेरे यदि ब्रेकफास्ट कहें तो वो बासी के रूप में आ जाता है, और जब दोपहर में खाते हैं तो गड़ी धूप में जब मजदूर वहां काम करने जाते हैं तो ये जो है बोरे के रूप में दिया जाता है। बोरे जो खाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट के साथ कैल्शियम, आयरन, विटामिन, ये सभी बातें तो सामने लोगों के पास आज जा रही है कि किस प्रकार से कृषि विश्वविद्यालय ने इस पर शोध किया, अमेरिका में शोध हुआ है कि किस ढंग से ये लाभकारी है। इसके साथ ही ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, जो कि मजदूर जो इतने गर्मी में काम करता है, जो पानी की कमी होती है उसको दूर करता है। तो अन्य इसके जो लाभ है वे जनता के बीच जा रहे हैं। आज देखने में आ रहा है कि बच्चे फोन करके बता रहे हैं कि हम बोरेबासी खा रहे हैं, माँ बाप से पूछ रहे हैं, माँ बाप खा रहे हैं, अधिकारी खा रहे हैं, यहाँ तक कि इफ्तार, आज रमजान रोजा चल रहा है तो आईएएस अधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं शाम के समय। तो ये एक बड़ी बात है। छत्तीसगढ़िया जो आत्मस्वाभिमान आत्मगौरव की जो बात हो रही है उस दृष्टि से राजनीतिक जहां तक बात करेंगे तो भूपेश बघेल निश्चित रूप से छत्तीसगढ़िया अपने आप को प्रेजेंट करते हुए इस प्रकार से करने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे आगामी चुनाव में इसका लाभ निश्चित रूप से लेने का तो है ही है। राजनीति जितने भी क्रियाकलाप होंगे तो उसका लाभ चुनावी लाभ के से ही जुड़ा जा सकता है। जी बिल्कुल। अभय जी, तो जिस तरह से यहाँ पर के चौहान जी कह रहे हैं कि सम्मान तो मिला है मजदूरों को लेकिन अधिकार आप नहीं दे रहे हैं, यही देखिए मैं तो अभी तक बोरेबासी पे था, चौहान साहब को मैं सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, जितनी शिक्षा वो भूपेश बघेल जी को दे रहे हैं उसका 1% शिक्षा केंद्रीय श्रम मंत्री को दे दें, प्रधानमंत्री को दे दें, ये हम दो और हमारी दो की सरकार को दे दें, जो लगातार रेलवे को बेच रही है, जो लगातार एनटीपीसी को बेच रही है, जो लगातार एसईसीएल के खजाने बंद कर रही है, जहां पे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। केंद्रीय श्रम नीति टोटल श्रमिकों के खिलाफ बनी है। मैं मजदूर नेता हूं, मैं यूनियन चलाता हूं। कृषि नीति से भी ज्यादा खतरनाक श्रम नीति 2014 के बाद बना दी गई है, जिसमें असंगठित मजदूरों का कोई भविष्य नहीं है। अब तो संगठित मजदूरों का भविष्य नहीं रह गया। पहले आपको ख्याल होगा जीतू जी, इंटक और एटक की जब रैलियां निकलती थी तो सरकारें हिल जाती थी, लेकिन आज वो धार्मिक रैलियों में बदल दिया गया है। श्रमिकों का शोषण केंद्र की सरकार, केंद्र का श्रम कानून कर रहा है। अगर चौहान जी जितनी बातें भूपेश बघेल जी के लिए कर रहे हैं, जो श्रमिकों के हितों में काम कर रहे हैं, और आज भी भूपेश बघेल जी ने वृद्ध श्रमिक मितान योजना चालू की है कि वृद्ध श्रमिकों को 10,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। आज योजना चालू की गई है। मनरेगा में हमारे यहाँ अच्छा काम हो रहा है, हमारे यहाँ के औद्योगिक इकाइयों में अच्छा काम हो रहा है। कोरोना में हमने जो बाहर से पलायन में श्रमिक वापस आए उनको हमने संभाला। इन्होंने तो केंद्र सरकार ने तो छोड़ दिया था पैदल चलने, ट्रेन से कट के श्रमिक मर गए।
उस दिन चौहान साहब और भारतीय जनता पार्टी कही नहीं थी। मैं श्रम दिवस के दिन श्रमिकों के पक्ष में बात करना चाहता हूं, विरोध में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं मजदूरों का नेता हूं, मजदूरों के साथ रात दिन रहता हूं। लेकिन जो श्रम नीति बनाई गई है, न तो मजदूरों को पीएफ मिल रहा है, न ईएसआई मिल रहा है, न उनका पीएफ का पैसा कहीं सुरक्षित है। सारा की सारा श्रम नीति पूंजीपतियों के पक्ष में बना दिया गया है। 300 से कम कर्मचारी जिस संगठन में काम करते हैं, 300 तक कर्मचारी काम करते हैं, वहां श्रम कानून नहीं लागू होगा, ये इन्होंने बनाया। जबकि यूपीए सरकार में था कि एक भी श्रमिक अगर इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो वहां श्रम कानून लागू होगा। अगर 24 घंटे भी कोई श्रमिक काम कर लिया तो पीएफ ईएसआई का हकदार होगा। इन तमाम चीजों को इन्होंने खत्म कर दिया। अडानी और अंबानी को देश सौंपने वाले लोग श्रमिकों की शिक्षा देने का काम भूपेश बघेल सरकार के लिए न करें। आज श्रमिक दिवस है, हम उन श्रमिकों के साथ हैं जिन्होंने शिकागो में लड़ाई लड़के 24 घंटे को 8 घंटे में बदला था और उस लड़ाई में उनके ऊपर गोलीबारी की गई, सैकड़ों श्रमिकों के खून बहे और उस खून से जो शर्ट टांगा गया वो शर्ट लाल था, वो लाल झंडा था। सारी श्रमिक नीति ऐसी बनाई गई है कि श्रमिकों को कुचल दिया गया है इस देश में। सम्मान तो दिया गया श्रमिक को, लेकिन इसके साथ साथ आज उनके हकों में क्या बढ़ोतरी की गई, क्या अधिकार दिए गए? देखिए, भूपेश सरकार श्रमिकों के साथ खड़ी है। भूपेश सरकार ने जो किसान, भूमिहीन किसान हैं, जो किसानी में मजदूरी करते हैं, उनको भी 7,000 रुपया सालाना देने का निर्णय लिया है। हिंदुस्तान में किस सरकार ने निर्णय लिया है? ये उन मजदूरों का तो हक है जो आज मई दिवस को उनको मालूम है कि उनके खाते में 7,000 रुपये जा रहे हैं। श्रमिकों के जितने भी हमारे यहाँ फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री चल रही है, हमारा छत्तीसगढ़ का जो श्रम कानून है, छत्तीसगढ़ के जो हमारे श्रम के अधिकारी हैं वो लगातार उनकी सुरक्षा करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार की जो श्रम नीति लागू है उसके कारण राज्य सरकार को काम करने में तकलीफ होती है। और जब तक केंद्र सरकार अपनी श्रम नीति में सुधार नहीं करेगी तब तक हम कोई आगे काम नहीं कर सकते। राज्य सरकार पूरी तरह से श्रमिकों के साथ है। ये मनरेगा का पैसा बेचते हैं, 100 दिन का बेचते हैं, 200 दिन की रोजी देते हैं। सारा क्रियाकलाप श्रमिकों के मजदूरों के लिए किया जाता है। उनके हकों को नहीं दे रही है श्रमिकों के, जबकि जो राज्य सरकार लगातार श्रमिकों के लिए मेहनत कर रही है और उनके हकों के लिए काम करती है। क्या कहेंगे आप? नहीं दे रही है राज्य सरकार, केंद्र सरकार। आप हर चीज को केंद्र सरकार के ऊपर थोप देते हैं। हर चीज को, कुछ भी होता है तो केंद्र सरकार के ऊपर थोप देते हैं आप। केंद्र सरकार की श्रम नीति पढ़िए चौहान जी, श्रम नीति का अध्ययन करिए। आप पहले पढ़िए, अध्ययन करिए। आप पहले पढ़िए, आप अध्ययन करिए। और के मनरेगा का ज्यादा पैसा कौन दे रहा है? केंद्र सरकार दे रही है कि राज्य सरकार दे रही है? आज प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसा कौन ज्यादा दे रहा है? छत्तीसगढ़ सरकार को इनाम मिल रहा है। उस पैसे का जो भी योजना है उस पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं हम। जो भी योजना है आपके दिए 60% सदुपयोग कर रहे हैं। 60% जो भी योजना है 60% आज केंद्र सरकार दे रही है। और जो आप लोग योजनाएं नहीं दिलवा पा रहे हो, उसका 40% नहीं दे पा रहे हो, वो छत्तीसगढ़ वासियों को नहीं मिल रहा है। आज ये अच्छा होता कि अगर आप इंडस्ट्रीज की लगाने की बात करते, उनकी रोजगारी बढ़ाने की बात करते। आज ये अच्छा होता कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात करते। इंफ्रास्ट्रक्चर से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही सिविलाइजेशन है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और सिविलाइजेशन से ही अर्बनाइजेशन है। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, सिविलाइजेशन होगा, उसके बाद अर्बनाइजेशन होगा, उसके बाद ही मजदूर अपनी गरिमामय जो एक स्थिति है उसको पा सकेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन का ये ढोंग रचाने से कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि आप अपनी जो एक दायित्व होता है उससे आप मुंह मोड़ रहे हैं और लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आज कौन सी मजदूरी की घोषणा की? आप 7,000 रुपए की बात कर रहे थे। आज एक दिन का खाना एक मजदूर, एक बहुत निम्न स्तर का आदमी, आज 50 रुपए लगता है एक दिन का खाना। प्रति माह उसको 1,500 लगता है, सालाना उसको 18,000 रुपए लगता है। आप 7,000 रुपए देके क्या उसका बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं? 50% भी नहीं दे रहे हैं आप। बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं आप।
और बासी का दिवस बना के एक दिन का सम्मान करके आप क्या बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं? आप उनको अधिकार दीजिए। आज आदमी को रोजी नहीं रोजी चाहिए, रोटी नहीं रोजी चाहिए। आज सम्मान नहीं अधिकार चाहिए। आज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। अबे जी, आपकी मुस्कुराहट बता रही है आपके पास एक बेहतर जवाब है के.एस. चौहान जी के लिए। चौहान साहब, छत्तीसगढ़ वो राज्य है पूरे हिंदुस्तान में जहां बेरोजगारी दर कम है। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां हम गौठान के माध्यम से रोजगार दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ वो राज्य है कि जहां हमने छोटे छोटे स्थानीय प्रोसेसिंग इकाई, फूड प्रोसेसिंग इकाई लगाकर हम रोजगार दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जिसको केंद्र सरकार लगातार पुरस्कार दे रहा है अपनी योजनाओं को सफल चलाने के लिए। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां का बेरोजगार सड़कों पे नहीं घूम रहा है, जहां का बेरोजगार पीएससी की तैयारी कर रहा है और उसको प्रतियोगी परीक्षाओं का पैसा नहीं लगता। किस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी, किस राज्य में ऐसा हो रहा है? मैं तो सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं चौहान साहब कि अडानी और अंबानी से रेलवे को बचा दीजिए, तो वहां संगठित मजदूर भर्ती हो जाएंगे। रेलवे की भर्तियों को जो पद खाली है उन पर भर्तियां करवा दीजिए, तो रोजगार दिवस हो जाएगा। आप जो इकाइयां बेच रहे हैं, जो लगातार इस देश के एयरपोर्टों को बंद कर रहे हैं, मेरे को अपनी बात उनको आप बेचना बंद कर दीजिए, अडानी अंबानी से बचा दीजिए। हम तो हमारे दोस्त की सरकार जो मजदूरों के विरोध में काम कर रही है तो बंद करवा दीजिए, तो मजदूर दिवस सफल हो जाएगा। ये फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और इसमें कोई हल नहीं निकलेगा। के.एस. चौहान जी, 30 सेकंड आपके पास, 30 सेकंड। इनका मुख्य इनका मुख्य जो बिंदु रहता है वो अडानी अंबानी रहता है। आज 25 लाख युवा बेरोजगार अपनी रजिस्ट्रेशन करा के बैठे हैं, वो आपको नहीं दिखता है। आज ये पलायन जो हो रहा है वो आपको नहीं दिखता है। यहाँ का जो माइंड है वो दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में जा रहा है, वो आपको नहीं दिखता है। आज क्यों आज छत्तीसगढ़ में यहाँ पर रह के यहाँ पर डेवलप नहीं करना चाहते? क्योंकि वहां पर यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का कम है। और मैं इसमें सिर्फ दो लाइनें जोड़ना चाहता हूँ गीतू जी। हम बेरोजगार मनना भोंदू बनाए बर। चलिए, जिस तरह से मजदूरों का आज श्रमिक दिवस है और ऐसे में सम्मान देने की बात जो कही जा रही है उससे ज्यादा जरूरी होता है हक देना, और शायद दोनों ही सरकार इस पर काम करेगी तो बेहतर होगा। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।